हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 7 है आज। इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण लोकोक्तियां। ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड ग्रुप सी एग्जाम के लिए। आपने हाल में ही देखा होगा आबकारी सिपाही वाला जो 12th लेवल का पेपर हुआ था, उसमें भी 3 या 4 प्रश्न यहाँ से बने थे। और इस प्लेलिस्ट में उत्तराखंड की लोकोक्ति वाली एक अलग प्लेलिस्ट मैंने चैनल पे क्रिएट की है। इसमें आने वाले समय में आपको उत्तराखंड की लोक शब्दावली, जिसमें हम जौनसारी, गढ़वाली, कुमाऊनी शब्दों का भी अध्ययन करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य संबंधी वीडियोस हैं वो आपको मिलेंगे इसमें। तो इसको आपने फॉलो करना है। बाकी 14 जुलाई को जिन लोगों का पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है, उनके लिए टेस्ट सीरीज चल रही है जीएस वाली एप्लीकेशन स्टोर पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज का, आप लगा सकते हैं। काफी लोग बोलते हैं करंट अफेयर्स का रिवीजन कहाँ से करें, तो करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे एक कोर्स है, उत्तराखंड करंट अफेयर्स एंड राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का करंट कोर्स। इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इसमें आपको ना जनवरी 2023 से लेकर उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स दिए हैं। ठीक है, पूरे 2 साल के हैं और ये कोर्स चलते ही रहेगा और इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। एक बार लीजिए और मुक्त हो जाइए। और बाकी पीवाईक्यू का आपको रिवीजन करना, तो इसके लिए भी हमारी ई बुक है एप्लीकेशन स्टोर पे, 2 पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें आपका 2017-18 से लेकर 2024 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं वो ई बुक के माध्यम से हमने प्रेजेंट किए हैं। आप इन ई बुक को यहाँ से लेकर इनका प्रिंट आउट निकाल के रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा खासा एक ही जगह पे सभी चीजें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, बाकी चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। देखेंगे उत्तराखंड की लोकोक्तियां भाग 7। भाई लोकोक्ति वाला टॉपिक महत्वपूर्ण है। इससे आपको शब्दों का अर्थ भी मिलता है इसमें और लोकोक्ति का स्पष्ट अर्थ भी मिलता है। तो इससे आपकी जो रीच है कुमाऊनी, गढ़वाली या अन्य लैंग्वेज में, वो थोड़ा मजबूत होगी। ठीक है, तो पहली लोकोक्ति है आज की, काने कान्ना एक है मांगा। ठीक है, देखिए, काने कान्ना एक है मांगा। बहुत ही अच्छी लोकोक्ति बोलूंगा मैं इसको। देखिए, काना, काना मतलब जो होता है ना, काना शब्द का अर्थ होता है अंधा। ठीक है, अंधा। काने कान्ना, जितना जो अंधा था, जो अंधा था वो एक का मांगा। जितने भी काने लोग हैं या काने लोग हैं वो एक ही मांगा में है। मांगा मतलब जो बोला जाता है ना, मांगा। मांगा जो शब्द है दोस्तों, ये उत्तराखंड में एक ऐसे क्षेत्र विशेष को रिलेट करता है जहां पर पशुओं के लिए घास उगाई जाती है। घास का क्षेत्र होता है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ना, जो हमारा भूमि का वर्गीकरण है उत्तराखंड में, आप देखते हैं उपराऊ, तलाऊ और हमारा इजरान भूमि होती है। तो इजरान भूमि जैसी मान लीजिए, हालांकि इजरान से थोड़ा ज्यादा उपजाऊ होती है और इसमें घास उगती है केवल। तो हर किसी का आपने देखा होगा गांव में एक मांगा होता है। खेत तो अलग होते हैं, मांगे में केवल गाय भैंसों के लिए घास उगती है। तो जितने भी कांडे थे एक ही मांगे में चले गए। वो कहने का मतलब, जैसा आदमी होगा वैसा ही उसको शुभचिंतक भी मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मूर्ख का शुभचिंतक मूर्ख ही होना। मूर्ख का शुभचिंतक मूर्ख होना। अब काफी लोग बोले थे भैया हमको ये पीडीएफ दे दो, आप जो ये पीडीएफ देते हो इसको, पीडीएफ को आप शेयर भी कर दो टेलीग्राम पे। तो शेयर करके क्या फायदा भाई, इसको, इसमें जो अर्थ है वो तो स्पष्ट किया ही नहीं गया है ना, खाली लोकोक्ति टाइप की गई है, तो आपको समझ कैसे आएगा। तो मूर्ख का शुभचिंतक भी मूर्ख ही होना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसलिए आपको वीडियो देखना है लोकोक्ति वाला, अपने नोट्स बनाने हैं, नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक गड़ौल सो लड़ौल। ठीक है, एक गड़ौल, गड़ौल का मतलब यहाँ पे गंगोली से है। ठीक है, क्षेत्र विशेष। हालांकि गंगोली आर्ट के जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं इस लोकोक्ति से इत्तेफाक नहीं रखता और ना मैं सपोर्ट करता हूँ इसको। ठीक है, तो बोला जाता है कि गंगोली आर्ट क्षेत्र के जो लोग होते हैं ना काफी तेज होते हैं, यानी कि क्षेत्र विशेष के लोगों पर एक चातुर्य व्यंग्य होगा इसका अर्थ है। ठीक है, यानी कि एक गंगोली 100 लड़ौल, यानी कि 100 रंगोली बोलते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक गंगोली 100 रंगोली, यानी कि एक गंगोली आर्ट का व्यक्ति 100 व्यक्तियों को रंगल सकता है। रंगल का मतलब होता है कुमाऊनी में विचलित कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है। ठीक है, या मामू बना सकता है बोल सकते हैं। तो 100 लड़ौल मतलब एक गड़ौल 100 लोगों को लड़ाएगा जहां भी होगा, यानी कि क्षेत्र विशेष। ठीक है, हालांकि हर जगह पे ये देखने को मिलता है हमको, कहीं पे बोलते हैं ये जात तेज है, कहीं पे बोलते हैं, खासकर कुमाऊनी गढ़वाली में भी ये काफी देखने को मिलता है मुझे। ठीक है, कुमाऊनी लोग बोलते हैं गढ़वाली तेज होता है, गढ़वाली लोग बोलते हैं कुमाऊनी तेज होता है। लेकिन ये समय दोस्तों, उस समय युद्ध होता था गढ़वाल कुमाऊं का बहुत पहले, तो उनके बीच में मतभेद था। आज हम सभी लोग देवभूमि वासी हैं, हम प्यारे उत्तराखंड हिमालय वासी हैं। ठीक है, कोई कुमाऊं गढ़वाल की यहाँ पे बॉर्डर या दहलीज ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसको पार करो अब आप लोग, नई जनरेशन वाले। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष पर लोगों का चातुर्य व्यंग्य। आज भी मेरे को भी काफी ये फेस करना पड़ता है। काफी लोग आज भी जो एजुकेटेड लोग हैं, बड़े बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि कोई बोल रहा है गढ़वाली तेज होता है, कोई बोलता है कुमाऊनी तेज होता है, कोई बोलता है जौनसारी तेज होता है, कोई बोलता है जो हमारे थारू हैं बहुत तेज होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आदमी तेज या बोलेंगे धूर्त तो होगा, वो कोई भी हो सकता है। वो गढ़वाली भी हो सकता है, कुमाऊनी भी हो सकता है, जौनसारी कोई भी हो सकता है, एनीवन। और जो अच्छा ईमानदार आदमी होगा वो भी कोई भी हो सकता है। ये सब संस्कार होते हैं जो कि अपने आप आते हैं, माँ बाप से आते हैं, अपने परिवेश से आते हैं। ठीक है, और कुछ चीजें अपने
चेतन से भी आते हैं इंसान में, थोड़ा अपने अंदर की संवेदना जो होती है वो भी जागनी चाहिए। दुधियाल गोरुखले लाद भल, ठीक है। दुधियाल, दुधियाल का मतलब होता है दूध देने वाली, दूध देने वाली। गोरु मतलब गाय की लात भी भली, दूध देने वाली जो गाय है ना उसकी लात भी भली, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपके जो शिक्षक थे, हमारे शिक्षक थे स्कूल टाइम पे, वो हमको बहुत डंडे से पीटते थे, लेकिन उन्हीं की मार की वजह से आज हम वो चीज़ें कर पा रहे हैं उस एजुकेशन की बदौलत जो हम चाहते थे। यानी कि दूध देने वाली गाय की लाद भी भली, फायदा देने वाले व्यक्ति की डांट भी भली। इसका जो सही अर्थ निकल जाएगा, फायदा देने वाले व्यक्ति की फटकार भी भली, फटकार या डांट भी भली, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सही अर्थ। चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। तेरी तौल तेरा मुख में रोल, ठीक है, बिल्कुल गुस्से में कहा जाता है ये, ठीक है। तो एक बहुत ज्यादा चर्चित है ये वाली लोकोक्ति, तो मैंने खुद सुना है। तेरी तौल तेरा मुख में रोल, यानी कि तौली का मतलब यहाँ पे होता है तौला, एक पात्र होता है, ठीक है। कुमाऊनी क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां पे आपको तौली दिखेगी जो कि आपकी स्पेशली तांबे या पीतल की बनी होती है। तेरा मुख में रोल यानी कि तेरे ही मुंह में रहेगी। तेरा जो तौला है, ये बर्तन है, तेरे ही मुंह पर मैं फेंकता हूँ। सिंपल सा इसका जो मीनिंग निकला वो निकला। अब लोकोक्ति का जो परफेक्ट आशय निकला यहाँ पे वो हो जाएगा, किसी के उपकार के, किसी के उपकार को उतार कर, यानी कि किसी ने उपकार किया है, उस उपकार को उतार कर उस पे क्रोध व्यक्त करना, ठीक है। उतार कर उस पे क्रोध व्यक्त करना, ठीक है। यानी कि किसी ने कोई एहसान किया था किसी पे, उसके एहसान को उतार कर, उस उपकार को भूल कर उसी पे क्रोध व्यक्त करना। ये हो जाएगा तेरी तौल तेरा मुख में रोल। खान पीन ठीक है, भांग धोन झीके, ठीक है। खान पीन ठीक है, खाने पीने यानी कि खाना पीना तो ठीक है, थोड़ा ठीक ठाक है। भांग मतलब बर्तन, बर्तन धोना, झिक्के मतलब ज्यादा, ठीक है। यानी कि खाना तो नॉर्मली है भाई, थोड़ा नॉर्मली खाया खाना, लेकिन बर्तन इतने ज्यादा हो गए, तो ये तो बड़ी अचरज की बात है। कहने का मतलब लाभ तो बहुत कम हो रहा है लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। लाभ कम और मेहनत ज्यादा, इसका जो सही अर्थ निकलेगा, लाभ कम मेहनत ज्यादा। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे अगली लोकोक्ति की तरफ। तलब ने तनखा धन से हौलदार, ठीक है। तलब न तनखा, ठीक है ना, यानी कि किसी भी प्रकार की तनखा, मतलब यहाँ पे हो रही सैलरी, ना तो कोई सैलरी ना कोई बात, और नाम देखो तो धन सिंह हौलदार। कहने का मतलब इसका ये कि लाभ रहित प्रतिष्ठित पद पर रहना, ठीक है। लाभ रहित प्रतिष्ठित पद पर रहना, यानी कि पद तो है लेकिन उस पद पे कोई भी लाभ नहीं है, ठीक है। फ्री का मतलब सर्विस करना है एक हिसाब से। अगला देखा, जामने है कामन, ठीक है। ये बहुत सुना है मैंने, बचपन में काफी लोग बोलते भी थे, जब मैं बच्चा था मुझे भी काफी लोगों ने कमेंट दिया हुआ, जामने पे कामन। इसके दो टाइप के अर्थ निकलते हैं दोस्तों। एक इसका पॉजिटिव वे में अर्थ निकलता है, जैसे पॉजिटिव वे में बोले तो होनहार बिलवान के होत चिकने पात, यानी कि जो बच्चा प्रतिभावान होता है बचपन से ही प्रतिभा दिखने लगती है। एक इसका जो नेगेटिव अर्थ निकलता है जामने पे कामन, जो बहुत शरारती बच्चा होता है, यानी कि उतने शरारत दिखाता है बचपन में ही वो, कि बाद में क्या होगा करके लोग पहले एज्यूम करने लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव अर्थ निकलेंगे इसका। जामन मतलब जन्म, जन्म से ही कामन यानी कि कामने लगता है, कांपने लगता है। जो आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो देवभूमि है, यहाँ पे काफी लोगों के अंदर देवता अवतरित होते हैं, तो यहाँ पे जन्म से ही ऐसा बच्चा जो कांपने लगे। तो राइट इसका जो आंसर हो जाएगा, छोटी उम्र में ही, पॉजिटिव आंसर निकलेगा इसका, छोटी उम्र में ही बड़ों जैसी प्रतिक्रिया देना, ठीक है। बड़ों यानी कि बड़ों जैसी प्रतिक्रिया देना, यानी कि कम उम्र में मैच्योरिटी बोल सकते हैं इसको, छोटी उम्र में ही बड़ों जैसी प्रतिक्रियाएं, ठीक है। जामने पे कामन। खानदीन सासुक न खानदीन बुआरिक, ठीक है। तो देखिए खानदीन सासुक यानी कि खाने के दिन सासू के, खाने के दिन तो जो है वो सासू के हैं, और नहीं खाने के जो दिन है वो बुआरी के हैं, यानी कि बहू के। बुआरी मतलब बहू, नहीं खाने के जो दिन है वो बहू के हैं। तो ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि हिसाब का जो ये रेसिज्म है ना, मैंने देखा है, फेस किया है इसको। खासकर जो होता है सास बहू वाला बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है गढ़वाल कुमाऊं के सभी ग्रामीण अंचलों में, ठीक है। खानदीन सासुक कुनन न खानदीन बुआरी, यानी कि इसका जो अर्थ हो जाएगा, बुरे वक्त में मुखिया होना, यानी कि न खानदीन बुआरी यानी कि बुरे वक्त का मुखिया होना, ठीक है। अच्छे वक्त में तो मुखिया कोई भी बन रहा है, लेकिन बुरे वक्त का मुखिया हुआ इसका अर्थ, न खानदीन बुआरी गोल ऐसा कहा जाता है। खानदीन सासुक, ठीक है, ऐसा कहीं होता है नहीं होता, तो बुरे वक्त का मुखिया हो जाएगा। दूसरा गुरुप गोदान, ठीक है। दूसरा का मतलब दूसरे,
दूसरे, गोरु मतलब गाय, दूसरे की गायों का गोदान करना, गोदान मतलब गाय को दान में दे देना, ठीक है। गोदान का मतलब क्या होता है, गाय का दान करना। और दूसरा गुरु गोदान का मतलब है कि ऐसा बंदा जो दूसरों की गाय का गोदान करता है, यानी कि दूसरे की वस्तु को दान करके दानी दिखाना खुद को, ठीक है। दूसरों की वस्तु को दान करके दानी बनना, ठीक है। अपना तो कुछ दान नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों की वस्तु को दान करके दानी दिखा रहा है अपने आप को, ठीक है। ऐसा कभी नहीं करना है, अपने जीवन में दान जरूर करना है। एक हिसाब से इसको बोले तो एक टाइप का ये एक दिखावा हो गया, एक दिखावा करना, ठीक है, दूसरे अर्थों में दिखावा करना। चलिए लास्ट आज की लोकोक्ति है, घी सकीन द्वारे ढकीन, ठीक है। घी सकीन यानी कि घी सकीन का मतलब होता है खत्म होना, ठीक है, खत्म होना। द्वारे का मतलब हो गया द्वार, दरवाजा। ढकीन का मतलब ढक गए, ठीक है। जैसे ही घी खत्म हुआ द्वार भी बंद हो गए, यानी कि घी तो खत्म ही हुआ, द्वार भी बंद हो गए। कहने का मतलब इस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है दोस्तों कि काम तो खत्म हुआ ही हुआ, काम के साथ हमारा जो अर्थ था यानी कि धन था वो भी खत्म हो गया। काम के साथ धन भी खत्म होना, ठीक है, ये इसका राइट अर्थ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घी सेकंड द्वारा ढकिन। तो ये था भैया लोकोक्ति का भाग 7। इसमें भी आज आपने कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को देखा, और आगे भी अभी कुछ लोकोक्तियां बची हुई है, आगे और पार्ट आएंगे। उसके बाद हम कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी और अन्य शब्दावलियों के महत्वपूर्ण शब्दों को देखेंगे इसमें, ठीक है। ऐसे दोस्तों बने रहिए चैनल पे और अच्छे अच्छे कंटेंट का लाभ उठाइए, जो कि एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी जाने से पहले बोलूंगा, हमेशा की तरह अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट रहें, ठीक है। बाकी देखिए, हमेशा ऊर्जावान रहें, अपने अंदर का मोटिवेशन कम ना होने दें, अपने आप पे विश्वास रखें। जीवन में सबसे बड़ी कला है अपने आप पे विश्वास रखना। अपने आप पे विश्वास रखेंगे तो जिंदगी में आप कोई भी अचीवमेंट लेना चाहेंगे, भले समय लग सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। अपनी मेहनत पे, दृढ़ता पे और अपने धैर्य पे विश्वास रखें, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।